संस्कृत का 5वां पाठ है गीता अमृतम। गीता प्लस अमृतम, गीता के अमृत में श्लोक। ठीक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन श्लोकों को आप सभी याद करेंगे तो आपको भविष्य में इसका लाभ अवश्य मिलेगा। ये सारी पूरे संसार में गीता प्रसिद्ध है। तो ये श्लोक आप देखिए, पहला श्लोक मैं बोल रही हूँ, श्लोक मैं गाकर बोलूँगी लय के अनुसार, उसके बाद अर्थ आप को क्लियर किया जाएगा। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। मधुसूदन माने कृष्ण। कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अर्जुन की स्थिति कैसी थी? कृपयाविष्टम, करुणा से भरे हुए, अश्रुपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, आकुल ईक्षणम, व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम, दुखी होते हुए, तम माने अर्जुन, अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहे। अर्जुन की स्थिति उस समय सही नहीं थी, परेशान था वो, तो श्री कृष्ण ने समझाया उनको काफी, तो ये वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे अब सुनिए आप। क्लैव्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। यहाँ अर्जुन के दो संबोधन हैं, पार्थ और परंतप। हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ अर्थात पृथा पुत्र पार्थ, हे अर्जुन, क्लैव्यम मा स्म गमः, कायर मत बनो, ना एतत्, एतत् माने यह, त्वयि माने तुम्हारे लिए, न माने नहीं, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदयम, हृदय की दुर्बल्यम, कमजोरी, हृदय की कमजोरी को त्यक्त्वा, त्याग कर उठो। ये संबोधन अर्जुन के लिए है। परंतप अर्थात शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले, हे अर्जुन, हृदय की कमजोरी को त्याग कर उठो। ठीक है, अब तीसरा श्लोक है अशोच्यान अनु अशोचः तवम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि अशोच्य अनु अशोचः त्वम, ये त्वम है, तुम ना शोक करने योग्य के लिए शोक करते हो, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादान, पंडितों जैसी बातें भाषा से कर रहे हो। गतासून, और जबकि पंडित का स्वभाव कैसा होता है? जबकि पंडित गतासून मरे हुए और अगतासून जीवित, मरे हुए और जीवित के लिए नानुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। ठीक है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब चौथा है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। इसे सुनिए आप, इसका सारे अर्थ बहुत अच्छे हैं तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। हमारे शरीर से ही मतलब है कि यथा माने जिस प्रकार, देही न माने देही के, अर्थात आत्मा के, जिस तरह देही न आत्मा के इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, तथा उसी प्रकार देहांतर, अंतर माने दूसरे, देह माने शरीर, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो तत्र इस विषय में धैर्यशाली लोग ना मुह्यति, मोह नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं। ठीक है, हमें सबको पता है कि बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, तो वृद्धावस्था आती है, तो युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो ये अवस्था जो चेंज होती है तो कोई रोता पीटता थोड़ी है। उसी तरह से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ये समझाते हैं कि शरीर के जाने के बाद, अर्थात व्यक्ति के मरने के बाद मनुष्यों को शोक नहीं करना चाहिए। ये चौथे श्लोक तक के अर्थ है। ठीक है, पांचवा है यह एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो एनम, जो इस आत्मा को हंतारम मारने वाला समझता है, और जो एनम, जो इस आत्मा को मरा हुआ, हतम मरा हुआ, मन्यते मानता है, उभौ तौ वे दोनों ने विजानीतो ये नहीं जानते कि ना अयम, ना तो यह आत्मा मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा शब्द पुल्लिंग है, आपको पुल्लिंग याद रखना है क्योंकि ये वाक्य संशोधन में आ जाता है। तो आत्मा पुल्लिंग है, इसलिए मैं पुल्लिंग की तरह ही बोल रही हूँ। तो यह आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो इसमें जैसे हम नए नए कपड़े पहनते हैं पुराने कपड़ों को छोड़कर, उसी तरह से आत्मा का बताया है कि पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह का अर्थ है। तो आप शब्द के अनुसार देखिए इसे। जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार, नर माने मनुष्य, जिस प्रकार मनुष्य जीर्णानि पुरानी वस्त्रों को विहाय माने छोड़कर, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर अपराणी दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार, देही माने आत्मा जीर्णानि पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि दूसरे नवानि नए शरीरों में प्रवेश करती है। संयाति माने प्रवेश करती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रियति अन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम माने इस आत्मा को, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं, इस आत्मा को आग नहीं जलाता है, इस आत्मा को आपे माने जल गीला नहीं करता है, और इस आत्मा को मारुतः माने हवा नहीं सुखाता है। ठीक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ सुनिए। जातस्य माने जन्म लेने वाले की, और ध्रुव माने होता है निश्चित। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् इसलिए अपरिहार्य इस अनिवार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो अटल है। जो जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जो मरेगा वो उसका जन्म भी होगा। तो इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना है। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थः लभन्ते युद्धम ईदृशम। यदृच्छया स्वेच्छा से उपपन्नम प्राप्त, स्वेच्छा से प्राप्त स्वर्ग के अपावृतम खुले हुए, स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को हे अर्जुन भाग्यशाली क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और जित्वा या फिर जीतकर पृथ्वी का सुख भोगोगे। महिम माने पृथ्वी का सुख भोगोगे। तस्मात इसलिए युद्धाय युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ उठो, इसलिए युद्ध के लिए निश्चय करके उठो।